हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं बता दूं, कबीरदास का जीवन परिचय जो आता है कक्षा 11वीं में ये 3 नंबर का आता है और कक्षा 9वीं में ये प्रश्न आपका 2 नंबर का आता है। तो किस प्रकार आप इस प्रश्न में पूरे नंबर लेकर आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछता है 2 रचनाएं लिखना है, भावपक्ष लिखना है, कलापक्ष लिखना है और साहित्य में स्थान लिखना रहता है। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, कबीरदास जी का जन्म लिख देते हैं, मृत्यु लिख देते हैं, कहाँ जन्म हुआ था ऐसा लिख देते हैं। तो ये गलत तरीका है लिखने का। मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार आप इसमें से पूरे नंबर लेकर आ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका किस प्रकार से आप लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना रहता है 2 रचनाएँ। 2 रचनाएँ आप लिखेंगे तो बीजक। अब कबीरदास जी की 2 रचना है ही नहीं, उन्होंने एक ही रचना लिखी है जिसका नाम है बीजक। तो उनके आप भाग लिख दोगे, साकी, सबद और रमेनी। ये बीजक के ही क्या हैं, 3 भाग हैं। यहाँ पर आपके लिखोगे भावपक्ष। भावपक्ष लिखोगे तो यहाँ पर भावपक्ष में आप लिखोगे कबीरदास ने अपने समय के सभी प्रचलित धर्मों और संप्रदायों के सत्य को स्वीकार किया है। वे निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। उनके काव्य में शांत रस है। देखिए, कबीरदास जी ने शांत रस का प्रयोग किया है और निर्गुण भक्ति को अपनाया है। और कबीरदास ने अपने समय के सभी प्रचलित धर्मों और संप्रदायों के सत्य को स्वीकार किया है। अब मैं आपको बता देता हूँ, कबीरदास जी से संबंधित जो रचना है ये जीवन परिचय है। ये जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके सिलेबस में कबीरदास जी दे रखे हैं, कबीरदास जी ने कोई सा पाठ लिखा है, तो ये जीवन परिचय उनके लिए काम का है। वैसे 9वीं और 11वीं वाले बच्चों के लिए तो है ही सही। उसके बाद में हम देख लेते हैं कलापक्ष। साथ में हमारे जितने भी 9वीं और 11वीं वाले बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी क्लास में जुड़े हुए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। आइए बच्चों, तो देखते हैं हम कलापक्ष। कबीरदास ने ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि से मिश्रित बोलचाल की भाषा में अपनी काव्य रचना की है। तो उस बोलचाल की भाषा को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सद्दुगड़ी भाषा, पंचमेल भाषा, खींचड़ी भाषा। 3 जो मैंने नाम बताए वो एक ही भाषा के नाम है। एक भाषा के 3 नाम हैं, याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैंने कौन कौन सी भाषा बोली है। सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे 11वीं वाले और 9वीं वाले जुड़ रहे हैं, बताइएगा 3 भाषा के नाम मैंने कौन कौन सी बताया है। उन्होंने दोहा, चौपाई, छंदों का प्रयोग किया है। तो ये कलापक्ष हमारा हो गया। साहित्य में स्थान, कबीरदास उच्च कोटि के भक्त, समाज सुधारक तथा कवि के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। कबीरदास का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्या है, स्थान है। तो ये हमने कबीरदास जी के बारे में जाना है। बच्चों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।